गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 इट्स सो हैपेंड का चैप्टर नंबर 5 पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है प्रिंसेस सितंबर, यानी राजकुमारी सितंबर। ओके, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, डिटेक्टिव शिक्षाप्रद है। हमें नेचर लविंग के बारे में बताता है, एनिमल से लव के बारे में, बर्ड से लव के बारे में बताता है कि रियल लव होता क्या है, हमें किसी से कैसे प्यार करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है नेचर के द्वारा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा जो पढ़ाया जाएगा वो अच्छे से समझ में आएगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसके आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए बिना देरी किए हुए बिना मैं वीडियो को स्टार्ट करता। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पूरा देखिए और कमेंट करके बताइए कि लग कैसा रहा। ओके, प्रिंसेस सितंबर, राजकुमारी सितंबर। देखिए पहला पार्ट है, प्रिंसेस सितंबर लाइक इच वन ऑफ हर न्यूमरस सिस्टर रिसीव्स द गिफ्ट ऑफ अ पैरट इन अ गोल्डन केज ऑन हर फादर्स बर्थडे। राजकुमारी सितंबर अपने कई सारी बहनों की तरह अपने पिताजी के बर्थडे पर यानी जन्मदिन पर एक गोल्डन केज में एक पैरट क्या करते हैं, उपहार में प्राप्त करते हैं। द पैरट डाइज एंड बाई चांस अ सिंगिंग बर्ड कम्स इन इट्स प्लेस। क्या होता है, किन्हीं कारणोंवश वो उस पैरट का डेथ हो जाता है और उसकी जगह पर एक सिंगिंग यानी गाता हुआ पक्षी आ जाता है। द प्रिंसेस सोज ऑफ हर पेट टू द सिस्टर्स who advise her to put in the केज। राजकुमारी क्या करते हैं, उस सिंगिंग बर्ड को अपने बहनों को दिखाते हैं और उनकी बहनें उन्हें सलाह देती हैं कि वो उसे जो है केज में बंद करके रख दें। क्लियर? आगे देखिए, द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम हैड मेनी डॉटर्स। सियाम के क्वीन और किंग के पास कई सारी लड़कियां थीं। एंड द क्वीन सेड दैट इट कन्फ्यूज्ड हर टू हैव टू रिमेंबर सो मेनी नेम्स। अभी आंसर आएगा लिखने के लिए, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। एंड द क्वीन सेड, और रानी ये कहती थी, दैट इट कन्फ्यूज्ड हर, कि वो उन्हें कन्फ्यूज करते थे, टू हैव रिमेंबर सो मेनी नेम्स, कि उन्हें जो है कई सारे नाम याद रखने में कन्फ्यूजन हो जाता है। सियाम के क्वीन और किंग के पास कई सारी लड़कियां थीं, जिससे कि रानी हमेशा कंफ्यूज हो जाते थे उनका नाम याद रखने में। वन डे, एक दिन, द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम जनवरी, फरवरी, मार्च, दो ऑफ कोर्स इन सियामीज टिल ही केम टू द यंगेस्ट होम ही कॉल्ड सितंबर। एक दिन राजा ने डिसाइड किया, निर्णय लिया, टू कॉल देम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। इस तरह से उन्होंने निर्णय किया कि अपनी लड़कियों का नाम वो लोग जो है वो क्या करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर रख देंगे। और इस तरह से लास्ट में जो 9वीं लड़की थी उनके पास उसका नाम रखा गया सितंबर। ओके, टिल ही केम टू द यंगेस्ट, सबसे छोटी लड़की के पास का नंबर आया, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, होम ही कॉल्ड सितंबर, जिसका उन्होंने नाम रख दिया सितंबर। ओके, द किंग ऑफ सियाम हैड अ पेकुलर हैबिट। पेकुलर माने खास, विशेष। सियाम के जो राजा थे, किंग थे, उनका एक पेकुलर हैबिट था। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गिव देम। क्या था, क्या पेकुलर हैबिट था कि सब लोग क्या होता है, जनरली अपने बर्थडे पर गिफ्ट रिसीव करते हैं, लेकिन अपने बर्थडे पर ये गिफ्ट रिसीव करने की जगह ये गिफ्ट देते थे लोगों को। वन ईयर ऑन हिज बर्थडे, एक बार अपने बर्थडे पर एक साल। नॉट हैविंग एनी एल्स हैंडी, कुछ और चीज़ उन्होंने हैंडी नहीं किया यानी दिया नहीं। ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर्स अ ग्रीन पैरेट इन अ गोल्डन केज। उन्होंने अपने प्रत्येक डॉटर्स को एक गोल्डन केज में एक एक पैरेट करके दे दिया। द प्रिंसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरेट्स एंड दे स्पेंड एन आवर एवरी डे इन टीचिंग देम टू टॉक। जितनी भी राजकुमारियां थी, प्रिंसेस मीन्स राजकुमारी, बहुत खुश हो गई गिफ्ट को पाकर और उन्हें प्राउड फील होने लगा
प्राउड ऑफ देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स पर, एंड दे स्पेंड एन आवर एवरी डे, और प्रत्येक दिन कम से कम वो एक घंटा अपने पेरेंट्स पर वो स्पेंड करने लगे डे इन टीचिंग देम टू टॉक, और उन्हें सिखाने लगी कैसे बात किया जाता है। प्रेजेंटली ऑल द पेरेंट्स कुड से, और प्रेजेंट समय में जितने भी माने पैरट थे उनको सिखाते सिखाते वो क्या कह सकते थे, क्या उन्हें कहना सीखा था, गॉड सेव द किंग एंड सम ऑफ देम कुड से प्रेटी पॉली इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेज। ओके, क्या कहते थे, गॉड सेव द किंग, और कुछ कह देते थे प्रेटी पॉली, जो कि इन नो लेस दैन, जो 7 लैंग्वेजेस पूर्व की जो है 7 भाषाओं में कहा जाता था, उससे भी कम भाषाओं में बोलना करते थे। ओके, से कम नहीं था, यानी ये मान लीजिए कि 7 भाषाओं में बोला करते थे। ओके, यहाँ पर देखिए यही जो है श्याम के राजा अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं पैरट का गोल्डन केज में, ये क्वीन है। बट वन डे वेन प्रिंसेस सितंबर वेंट टू से गुड मॉर्निंग टू हर पैरट, शी फाउंड इट लाइंग डेड एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज। लेकिन एक दिन की बात है, जब राजकुमारी सितंबर अपने कमरे में गई गुड मॉर्निंग बोलने के लिए अपने पैरट को, तो उन्होंने क्या देखा, शी फाउंड इट लाइंग डेड एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज। तो उन्होंने देखा कि उनका जो पैरट था मरा पड़ा हुआ था अपने गोल्डन केज में, यानी उसकी डेथ हो गई थी। शी बर्स्ट इनटू अ फ्लड ऑफ टीयर्स, वो बहुत जोर जोर से बिलख बिलख कर चिल्लाने लगी, रोने लगी। फ्लड ऑफ टीयर्स का मतलब जो है खून के आंसू की धारा बहने लगी, आंसू की धारा का मतलब कहने का मतलब बहुत ज्यादा रोने लगी। ओके, एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कंफर्टेड हर, और उनकी जो मेड्स ऑफ ऑनर थी, यानी उनकी जो दासियां थी, ऐसा कुछ कह सकती थी कि जिससे कि उन्हें आराम पहुंचता, यानी वो किसी के आराम करने से शांत नहीं हो रही थी, उनका आंसू, उनका रोना बंद नहीं हो रहा था। शी क्राइड सो मच दैट द मेड्स ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू टोल्ड द किंग, वो इतना रोई, इतना चिल्लाई, सो मच दैट द मेड्स ऑफ ऑनर, कि उनकी जो मेड्स ऑफ ऑनर थी ये ना जानकर कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्होंने जाकर जो है क्वीन से बोल दी कि उनके जो है पैरट का डेथ हो गया और वो बहुत रो रही है राजकुमारी सितंबर। एंड द क्वीन सेड, और तब क्वीन ने क्या कहा, क्वीन ने कहा इट वॉज स्टफ एंड नॉनसेंस, ये बहुत ज़्यादा हो गया, मूर्खता भरी बात है। एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सफर माने रात का भोजन, और उस बच्चे के लिए यानी राजकुमार सितंबर के लिए अच्छा कि उसे रोने दो, और रोते रोते वो जो है रोते रोते क्या हो जाएगी, बिना खाए ही सो जाएगी अपने बिस्तर पर। द मेड्स ऑफ ऑनर वांटेड टू गो टू अ पार्टी, जो उनकी मेड्स ऑफ ऑनर थी वो एक पार्टी में जाना चाहती थी। सो दे पुट प्रिंसेस सितंबर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड, इसलिए जो है मेड्स ऑफ ऑनर को जब पार्टी में जाना था, इसलिए जितने जल्दी हो सकता था उन्होंने प्रिंसेस सितंबर को क्या किया, उनके बेड पर सुला दिया, क्विकली मैंने जल्दी एज दे कुड, एंड लेफ्ट हर बाई हर सेल्फ, और उसे अब स्वयं छोड़ दी, यानी उसे अकेला छोड़कर चली गई। एंड वाइल सी ले इन हर बेड, और जब वो अपने बेड पर लेटी हुई थी, यानी राजकुमारी सितंबर अपने बेड पर थी, क्राइंग स्टिल इवन दो सी लेफ्ट रादर हंग्री, और अभी भी वो चिल्ला रही थी, रो रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे क्या हूँ, अब भूखी हुई हूँ, उन्हें भूख लग गया, हंग्री माने भूख। सी सा अ लिटिल बर्ड हॉप इनटू हर रूम, तब तक उनका निगाह एक बर्ड की तरफ पड़ा, जो कि हॉप माने उछलना कूदना, उनके रूप में उछल कूद रहा था। सी वाइप्ड हर टीयर्स, उन्होंने अपनी आंसुओं को पोछा, एंड सेट अप, और बैठ गई, लेटी हुई थी, अब उठकर बैठ गई। देन the little bird began to sing, and he sang a beautiful song all about the lake in the king's garden and the willow trees that looked at themselves, the still water and the gold fish that glided in and out of the branches that were reflected in it.
देन द लिटिल बर्ड बिगेन टू सिंग, इसके बाद जो छोटा सा बर्ड था वो गाना गाने लगा। एंड ही सैंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, और उसने एक खूबसूरत सा बहुत प्यारा सा मधुर सा गाना गाया। ऑल अबाउट द लेक, जो किसके बारे में था? लेक के बारे में था, झीलों के बारे में था। इन द किंग्स गार्डन, जो किंग्स के गार्डन में था बगीचे में। एंड द विलो ट्रीज, और विलो ट्रीज के बारे में। दैट लुक्ड एट द देमसेल्व्स इन द स्टिल वाटर, जो स्टिल वाटर यानी शांत वाटर में क्या था? स्वयं में दिखाई दे रहा था। द गोल्ड फिश एंड द गोल्ड फिश, और गोल्ड फिश के बारे में यानी सुनहली मछलियों के बारे में। दैट ग्लिडेड इन एंड, जो चमक रही थी, ग्लिडेड में चमकना, इन अंदर, एंड आउट ऑफ द ब्रांचेज, और जो ब्रांचेज उसके बाहर निकल रहे थे। दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट, जो क्या कर रहे थे? अपने आप में क्या कर रहे थे? रिफ्लेक्शन दे रहे थे, प्रतिबिंबित कर रहे थे। When he had finished, जब वो गाना गाकर समाप्त कर चुका, मैंने समाप्त कर देना। द प्रिंसेस वॉज नॉट क्राइंग एनी मोर, तो जो राजकुमारी थी बहुत ज़्यादा अब नहीं क्राइंग कर रही थी, रो रही थी। एंड सी क्वाइट फॉरगेट दैट सी हैड नो सपर, यहाँ पर देखिए हैड का प्रयोग किया गया है। एक जो है हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है, और वो एकदम भूल गए थे कि उन्होंने खाना नहीं खाया था। दैट वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग सी सेड, तब तक वो बोल पड़ी कि कितना प्यारा मधुर सा सॉन्ग है, मधुर गीत था। ओके, द लिटिल बर्ड गेव हर बो अ बो, तब तक इतना प्यारा मधुर संगीत सुनकर जो है, जब उन्होंने राजकुमार सितंबर ने बढ़ाया कि कितना प्यारा संगीत था, तब तक जो है सम्मान में उसने जो है अपने आप को झुकाया। कैसे लोग ऐसे अपने आप को झुकाते हैं आभार व्यक्त करने के लिए। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट, सेड द लिटिल बर्ड, तब तक उस छोटे से बर्ड ने कहा, क्या आप अपने पैरट की जगह पर मुझे रखेंगी और मेरा देखभाल करेंगी। इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रेटी टू लुक एट, ये सही है कि प्रेटी माने खूबसूरत सुंदर, कि मैं उतना सुंदर नहीं हूँ दिखने में। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ आई हैव अ मच बेटर वॉइस, लेकिन मेरी आवाज़ क्या है? बहुत अच्छी है। उसने कहा, क्या आप मुझे अपने पैरट की जगह रखेंगे और मेरा देखभाल करेंगे? ये बात सही है कि मैं उतना सुंदर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। प्रिंसेस सितंबर क्लैप्ड हर हैंड्स, क्लैप माने ताली बजाना, तब तक उन्होंने अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया, ताली बजाया। हैंड्स विद डिलाइट, खुशी से, यानी अपने दोनों हाथों से ताली बजाया खुशी से। डिलाइट माने हैप्पीनेस, प्रसन्नता। एंड देन द लिटिल बर्ड, और तब जो छोटा पक्षी था, होप्ड ऑन टू द एंड ऑफ हर बेड, और वो उनके बेड के किनारे क्या करने, होपिंग करने लगा, उछलने कूदने लगा, हर बेड। एंड सैंग हर टू स्लीप, और गाना गाने लगा उन्हें सुलाने के लिए, यानी राजकुमारी सितंबर को सुलाने के लिए वो गाना गाने लगा। मिलते हैं अब यहीं पर जो है इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोगों से मिलते हैं इसी चैप्टर के अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।